आपने सीखा कि किस तरीके से हम कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्म करते हैं जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेरियस होती है, यानी अलग अलग जगह पर जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड होता है तो किस तरीके से इमेज बनती है। तो अब हम आपको इमेज फॉर्मेशन के बारे में बता रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के रूल देख लेते हैं। तो सिंपल से 4 रूल हैं, तो उन्हें चलिए आपको दिखाते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है जी, ये क्या आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसका ये पोल हो गया, इसका फोकस, और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फर्स्ट रूल क्या है कि जो हमने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वह फोकस से होकर गुजर जाएगी, लेकिन इसके अंदर जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वह फोकस से डाइवर्ज हो जाती है, फोकस से डाइवर्ज हो जाती है। डॉट डॉट करके मिलाना है इसे। इस तरीके से ये डाइवर्ज हो जाएगी। या फिर एक और लाइट रे देख लेते हैं। इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी। तो देखिए यहां से हम डॉट डॉट करके मिलाएंगे इसे, तो इस टाइप से ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। तो इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि सभी लाइट जो हैं फोकस पर सीम्स टू मीट होती हैं, यानी सिर्फ ऐसा प्रतीत होता है कि ये सभी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो हैं वो सभी फोकस से ही डाइवर्ज हो रही हैं, यानी फोकस से ही इमर्ज हो रही हैं। एक्चुअल में ये फोकस तक पहुंच ही नहीं पाती है, सिर्फ यहाँ पर इसका वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है, फोकस पर सिर्फ वर्चुअल इंटरसेक्शन होता है। तो फर्स्ट रूल आपने जाना कि अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। दूसरा रूल, सेकंड रूल, अगर कोई लाइट रे, सेकंड रूल, ये आपका मिरर, ये पोल हो गया, ये इसका फोकस और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट रे फोकस पर आती है, किस पर आती है, फोकस पर आती है, तो थोड़ा सा हम इस तरीके से इसे खींच लेते हैं। ये फोकस पर आ रही है, इस तरीके से फोकस पर आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, यानी ये लाइट रे फोकस पर आई इस तरीके से और डॉट डॉट करके फोकस पर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वापस लौट जाएगी, ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल वापस लौट जाएगी। इस टाइप से अगर लाइट रे फोकस पर आ रही है ऐसे, ठीक है, इसे डॉट डॉट करके हम फोकस पे मिलाएंगे और इस तरीके से ये पैरेलल लौट आएगी, ठीक है, ऐसे आएगी और ये पैरेलल लौट जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नियम नंबर 2, रूल नंबर 2। अब इसके बाद जो थर्ड लॉ है, थर्ड रूल जो है वो हम आपको बता रहे हैं। थर्ड रूल में क्या होगा, अगर कोई लाइट रे मिरर के पोल पर आती है, अगर कोई लाइट रे मिरर के पोल पर आती है तो पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जितने एंगल पर आ रही है उसी एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। फोकस,
ये फोकस है इसका, फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो अगर कोई लाइट रे पोल पर आती है, ऐसे ये पोल पर आई और जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर वापस लौट जाएगी, तो I इक्वल टू R। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल I इक्वल टू एंगल R, यानी जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर वापस लौट जाएगी। क्लियर? तो ये आपका तीसरा रूल है, ठीक है। तो फोर्थ रूल क्या है, ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है, यानी हम इस तरीके से इसे डॉट डॉट कर देते हैं और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है। अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है तो जिस पाथ पर आई है उसी पाथ पर इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी जिस पाथ पर आई है उसी पाथ पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ रही है तो जिस पाथ पर आएगी ऐसे आएगी और उसी में इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 रूल हो गए। अब इन 4 रूल को यूज कर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो कॉनकेव मिरर से तो 6 इमेजेस बनती हैं और कॉन्वेक्स मिरर से 2 इमेज फॉर्म्स होती हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट के पोजीशंस, एक जो पोजीशन है वो तो एक तो इनफाइनाइट पर है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा होगा उसके लिए इमेज फॉर्मेशन होगा, और दूसरा इमेज फॉर्मेशन होगा जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बिटवीन रखा होगा, जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन इनफाइनाइट और कॉन्वेक्स मिरर के पोल के बिटवीन हो गई, ठीक है। तो चलिए इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने ये देख लिया, तो पहला इमेज फॉर्मेशन करते हैं हम जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर रखा हुआ है। तो इसे आगे बढ़ा लेते हैं। तो पहला इमेज फॉर्मेशन है फर्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, ठीक है। इनफाइनाइट कहाँ पर रखा हो, इनफाइनाइट पर रखा हो। तो हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बड़ा सा, जो ऑब्जेक्ट बना लिया हमने इनफाइनाइट, ए और बी, ये इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा हुआ है। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट पोजीशन पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले इनफाइनाइट से जो लाइन आती है पहले डॉट डॉट करके आती है, फिर वो रियल लाइंस में चेंज हो जाती हैं। तो देखिए, तो पहले हम यहाँ से डॉट डॉट लाइंस ले जाएंगे और फिर इसे हम बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके आएंगे ऐसे, और ऐसे ही हम बॉटम से लेके आएंगे डॉट डॉट करके, और इसे बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइट रेज इनफाइनाइट से आ रही हैं। ये डॉट डॉट का मतलब क्या है कि वर्चुअल लाइन है वो ये इनफाइनाइट से आ रही हैं, और इन्हें हम कन्वर्ज कर देंगे कहाँ पर, एक तरीके से इनका जो डाइवर्जन होगा, ये लाइट रेज जो डाइवर्ज होंगी कहाँ से होंगी, फोकस से होंगी। ये फोकस से लाइट रे डाइवर्ज हो जाएगी डॉट डॉट करके, फोकस से ये डाइवर्ज हो जाएगी ऐसे, ऐसे लाइट रे ऐसे आई और फोकस से डाइवर्ज हो गई, ठीक है। तो ये भी लाइट ऐसे ही आएगी और फोकस से क्या हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी इस टाइप से। तो फोकस पर यहाँ पर ये क्या है, इमेज बनेगी फोकस पर, पॉइंट साइज की इमेज फोकस पर बन जाएगी। तो अब इमेज का नेचर देख लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप की इमेज बनाता है। तो यहां पर लिखेंगे नेचर ऑफ इमेज। तो पहला पॉइंट रहेगा, इमेज जो है पॉइंट साइज की बनेगी, पॉइंट साइज्ड
इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। सेकंड जो होगा, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। कहां पर? फोकस पर बनेगी, यानी वर्चुअल फोकस पर बनेगी। इसका ये रियल फोकस नहीं होता, ये वर्चुअल फोकस पर होगा, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तीसरी कंडीशन जो होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म्ड। और इसकी जो फोर्थ कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन क्या है? इमेज जो बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर के पीछे बनेगी। तो पहली इमेज भी आपकी कैसी बनी? वर्चुअल इमेज बनी। और वर्चुअल इमेज के नेचर आपको यहाँ पर दिए हुए हैं कि जो फोकस पर जो इमेज बन रही है वो किस टाइप की बन रही है। तो फोकस पर जो इमेज बनी है वो पॉइंट साइज इमेज बनी है। इमेज कहाँ पर है? फोकस पर बन रही है, वर्चुअल है और इरेक्ट है। यानी वर्चुअल का मतलब क्या है? आभासी है, रियल इमेज नहीं है। आभासी इमेज बन रही है और सीधी इमेज बन रही है। इमेज मिरर के पीछे बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर नहीं है, उसके पीछे बन रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट इमेज बनाते हैं जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बिटवीन रखा हो। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और पोल के बिटवीन रखा हो तो उसकी इमेज कहां पर बनेगी? तो देखिए, when object is placed between pole and infinite, ठीक है। तो इमेज किससे बना रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर से। तो देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, और ये इसका पोल, इसका ये वर्चुअल फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ये कहाँ पर है? ये इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा हो। तो ऑब्जेक्ट हमारा एक जगह रखा हुआ है, ए बी, ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है। तो इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो अब इसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? तो पहला लॉ, इसके हेड से लाइट रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई, और क्या होगा? डॉट डॉट करके हम इसे फोकस पर लेके आएंगे। डॉट डॉट करके हमने इसे फोकस पर मिलाया, और ये फोकस से होते हुए ऐसे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गई। और दूसरा पोल पे ले आते हैं। ये पोल पर ये आ गई, आई एंगल बना रही पोल पर लाइट रे, यानी एपी जो लाइट रे है वो
पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बना रही है। जिस एंगल पर आई है उसी एंगल पर हम इसे क्या करेंगे, रिफ्लेक्ट कर देंगे ऐसे। तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, ये एंगल हो गया आर। एपी लाइट रे पोल के साथ प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बना रही है। पोल पर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आई एंगल बना रही है एपी लाइट रे, और उसी एंगल पर हमने इसे रिफ्लेक्ट कर दिया। प्रिंसिपल एक्सिस के साथ आर एंगल बनाते हुए उसी एंगल पर हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस रिफ्लेक्टेड रे को हम बिहाइंड यानी बैक साइड में हम इसे डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये दोनों वर्चुअल लाइट रे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म्ड हो जाएगा। तो हमारा इस जगह पर इमेज फॉर्म्ड हो गया ए डैश और जी बी डैश। ठीक है, तो अब हम लिख लेते हैं इसका नेचर। जहाँ पर ये वर्चुअल लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर हमारा इमेज फॉर्म्ड होगा। तो नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। फर्स्ट नेचर क्या होगा कि इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकंड, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। कहां पर बन रही है, पोल और फोकस के बिटवीन बन रही है। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है। थर्ड पॉइंट, इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा रहेगा। वर्चुअल इमेज का साइज कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमेशा इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा रहेगा। तो इमेज इज फॉर्म्ड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। ठीक है, तो आपने इसके बस यही 3-4 नेचर होते हैं जो हमें लिखने होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए बी इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा होगा तो उसकी इमेज पोल और फोकस के बिटवीन बनेगी, जिसके नेचर क्या होंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, और यहां पर ये और लिख लीजिए बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इस तरीके से ये करेक्ट हो जाएगा, यानी पोल और फोकस के बीच में बनेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो मिरर के बिहाइंड होता है। ठीक है, और इमेज इज फॉर्म्ड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो इमेज का जो साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो ये आपके कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो हम इसके ऊपर मिरर फॉर्मूला आपको समझाएंगे। ठीक है, और उसके ऊपर वेरियस न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपको डिस्कशन करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, तो अब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे अपने रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इस वीडियो से फायदा मिल सके। ठीक है बेटा, तो अब नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला और उसके ऊपर वेरियस न्यूमेरिकल्स रहेंगे। ठीक है।